अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने समाज शास्त्र के परिचय के विषय में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया है। इसे विस्तृत रूप से समाज शास्त्र को विस्तृत रूप से जानने के लिए आप सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, अब हम इस पॉइंट पर आपको विस्तृत रूप से जो है बताएंगे। देखिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोसाइटी इज ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय अर्थ में समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है, अर्थात इसको देखा अथवा स्पर्श नहीं किया जा सकता। हमारे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि समाज को हम न देख सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं, अथवा या तो छू भी नहीं सकते हैं। जिस देहात की विधवा कहते हैं कि छू भी नहीं सकते हैं। मैकाइवर का कहना है कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। जो मैकाइवर महोदय हैं, ये समाजशास्त्री हैं। मैकाइवर इनके अनुसार जो इन्होंने जो परिभाषा समाजशास्त्र का दिया है, इनके कथनानुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। इस कथन का उद्देश्य केवल यह स्पष्ट करना है कि व्यक्ति समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंध जब एक व्यवस्था में बन जाते हैं, तब इस व्यवस्था को ही हम समाज कहते हैं। मैकाइवर के इस कथन को स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है। सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है, इसके बाद ही हम यह जान सकते हैं कि यह सामाजिक संबंध किस प्रकार समाज जैसी जटिल व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस प्रकार समाज की वैज्ञानिक प्रकृति को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के अगले पहलुओं को समझना जरूरी है। जैसे नंबर 1 है आपको सामाजिक संबंधों का अर्थ। सामाजिक संबंधों का अर्थ, इसके अंतर्गत आपको यह जानना आवश्यक होगा कि सामाजिक संबंधों का निर्वाह व्यक्ति कैसे करता है। इस तरह सामाजिक संबंधों से हमारा आशय या तात्पर्य व्यक्तियों के उन पारस्परिक क्रियाओं से होता है जो अमूर्त रूप से अथवा किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित की जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का कोई क्रिया कर रहा है, तब ऐसी क्रिया के फलस्वरूप स्थापित होने वाले संबंध को हम सामाजिक संबंध कहते हैं। व्यक्तियों द्वारा अचेतन दशा में स्थापित किए गए संबंध सामाजिक संबंध नहीं होते हैं। सामाजिक संबंध के लिए दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का आदान प्रदान होना बहुत ही जरूरी होता है।
जब दो व्यक्तियों के बीच किसी भी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो इस प्रकार की वह जो है संबंध को हम सामाजिक संबंध कहते हैं। अब नंबर 2 है व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है। नंबर 2 है व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है। नंबर 2 है, अब इस पे व्यवहार करने वाली बात है कि व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो है व्यक्ति को सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। अब इसके अंतर्गत देखिए, समाज के रूप को स्पष्ट करने का एक सरल तरीका यही होता है कि व्यक्ति के सामाजिक संबंध को स्थापित करना। हम यह जान ले कि व्यक्ति सामाजिक संबंध क्यों स्थापित करता है, इसके समाधान के लिए या अवलोकन के लिए 5 कारण बताए गए हैं। पहला है, सामाजिक संबंधों के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिक दृष्टि या संतुष्टि चाहता है। दूसरा है, सामाजिक संबंधों के द्वारा ही सामान्य हितों और सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है। नंबर 3 है, व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों से भिन्न प्रकार के व्यवहारों की प्रत्याशा करता है। नंबर 4 है, सभी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला पॉइंट है, व्यक्ति दूसरों की सहायता के बिना शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। ये ज़रूरतें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है। इनमें से कुछ ज़रूरतें व्यक्ति का विकास करती हैं और कुछ की सहायता से व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी बनता है। नंबर 3 है, सामाजिक संबंधों की व्यापकता। नंबर 3 है, सामाजिक संबंधों की व्यापकता। इसके अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों का इतना व्यापक होना आवश्यक है कि इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रारंभ में या आरंभ में ये संबंध केवल पिता पुत्र, मालिक और मजदूर, नेता और अनुयायी, मित्र तथा शत्रु अथवा वयस्क और बच्चे के रूप में स्थापित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक व्यक्ति की ज़रूरत बढ़ने के समय ही उनके संबंधों का क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता जाता है। ये संबंध प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। इनका आधार सहयोग होता है तो कहीं संघर्ष भी हो सकता है। संबंध कहीं विरोधी भावनाएं पैदा करते हैं तो कहीं सहयोगी भावनाएं भी पैदा करते हैं।
सामाजिक संबंधों का क्षेत्र बहुत व्यापक होने के साथ ही इन संबंधों में विभिन्नता भी पाई जाती हैं। मनुष्य की जरूरतों में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संबंधों की प्रकृति में भी परिवर्तन होता रहता है। अगला पॉइंट है संबंधों के बीच व्यवस्था। चौथा पॉइंट होगा संबंधों के बीच व्यवस्था। विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध मनमाने नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के संबंध स्थापित करते समय यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उनके समूह की प्रथाएं, नैतिकताएं, कानून, सभ्यता और संस्कृति उससे किस तरह व्यवहार की आशा रखते हैं। यही कारण है कि विभिन्न व्यक्तियों के संबंधों की स्थापना करते समय हम उनके प्रति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ध्यान रखते हैं। इनके फलस्वरूप सभी संबंधों के बीच एक संतुलन अथवा व्यवस्था बनी रहती है। संबंधों की इस व्यवस्था को जब एक निश्चित ढांचा मिल जाता है या एक निश्चित आकार मिल जाता है, तब इसी व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। अगला पॉइंट है संबंधों की जटिलता तथा परिवर्तन। अगला पॉइंट होगा आपका नंबर 5 होगा संबंधों की जटिलता तथा परिवर्तन। नंबर 5 है संबंधों की जटिलता तथा परिवर्तन। देखिए, संबंधों की जटिलता तथा परिवर्तन के अंतर्गत जिन बेसामाजिक संबंधों में समाज का निर्माण होता है वे जटिल होने के साथ परिवर्तनशील भी होते हैं। विभिन्न संबंधों का क्षेत्र केवल परिवार, पड़ोस तथा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से भिन्न आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक व्यवहार करने के कारण इन संबंधों में जटिलता आने लगती है। इसके साथ ही सामाजिक संबंधों का रूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज समय समय पर परिवर्तनशील होता रहता है। इस तरह प्रसिद्ध समाजशास्त्री सी राइट मिल्स ने लिखा है कि जब किसी समाज में औद्योगिकरण और नगरीकरण बढ़ता है
तब एक किसान श्रमिक बन जाता है। भूमि के जमींदार या सामंत व्यापारी बन जाते हैं। पुरुषों तथा स्थान परिवर्तन करने के कारण, पुरुषों द्वारा स्थान परिवर्तन करने के कारण घर में बहुत सी स्त्रियां अकेली रह जाती हैं तथा बहुत से बच्चे पिता के बिना ही बड़े होने लगते हैं। बहुत से लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण में परिवर्तन हो जाता है। इन दशाओं के बीच संबंधों में परिवर्तन होते रहते हैं तथा समाज की जटिल समस्याएं भी सामान्य होने लगती हैं। अब देखिए, अब जो है समाज की परिभाषाएं, अब हेडिंग डाल लीजिए समाज की परिभाषाएं। फिर नंबर 1 है मैकाइवर। मैकाइवर मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र रीतियों, ध्यान से सुनिएगा पुनः, जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर के अनुसार समाजशास्त्र रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार व पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों तथा उनके उपविभागों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों और स्वतंत्रता की व्यवस्था है। इस परिभाषा के द्वारा मैकाइवर ने यह बताया है कि समाज इस परिभाषा के द्वारा मैकाइवर ने यह बताया है कि समाज विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंधों और इन संबंधों को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों की एक जटिल तथा परिवर्तनशील व्यवस्था है। नंबर 2 है राइट। नंबर 2 है राइट के अनुसार। राइट के अनुसार नंबर 2 है राइट के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा में, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों की एक व्यवस्था है। अब देखिए, यह परिभाषा जो राइट की परिभाषा है, यही परिभाषा जो है लगभग मैकाइवर की परिभाषा से मिलता जुलता है। ये हमने समाजशास्त्र के 2 समाजशास्त्रियों के अनुसार हमने समाजशास्त्र की परिभाषा को आपको बता दिया जो है। अब जो है कि हम जो है इसके आगे अगले दिन जो है पठन पाठन करेंगे।